So recently, a notification has been published by Baba Farid University of Health and Science Faridkot regarding the application form and prospectus and counselling schedule for Punjab State Counselling of NEET UG 2022. So I'm a bit late, and apology for that. In this video, we'll see the counselling schedule of Punjab NEET UG Counselling 2022. In the next video, we'll see whole procedure of registration and application for the admission into MBBS and BDS courses. So वीडियो के एंड तक देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ. हाय हेलो एंड वेलकम, आई एम गुरी, आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट at GGS Faridkot. So without wasting much time, let's start the video. The schedule has been stated in the prospectus of 2022, and according to it there are some important dates mentioned in the schedule. So कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी और टिल 13 जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की और रजिस्ट्रेशन की. तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है जो कि आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे आएगा. तो अपनी फ़ोन नंबर और ईमेल करेक्ट फिल कीजिए, उसी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होके जो है ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे SMS के थ्रू आएगा. तो 13 इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स, एंड after this there is deposition of the fee, which is 5900 for general students without any category, and for SC students it is 2950 for SC candidates through online payment gateway. तो 5900 जनरल कैंडिडेट्स के लिए और SC कैंडिडेट्स के लिए 2950. ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगी. ठीक है, 13 अक्टूबर तक ये सबमिट हो सकती है और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते. इसके बाद हमें दिखते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक नोट स्पेशल मेंशन किया गया कि उनको इसका प्रिंटेड हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है, यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी पे आके, और साथ में अपना स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देना है जो कि A, B और C कैटेगरी का है. लास्ट टाइम और हर बारी ऐसे होता है कि जिनके पास D ग्रेड का सर्टिफिकेट होता है उनको जो है एलिजिबल नहीं मानते. ठीक है, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म. तो A, B और C जो ग्रेड के हैं स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होते हैं वही एलिजिबल हैं, और उनकी जो सर्टिफिकेट्स की अचीवमेंट्स हैं वो 11th और 12th में जो होनी चाहिए उनकी अचीवमेंट्स. अगर वो उसके बाद की हैं तो वो जो है एलिजिबल नहीं है. ठीक है, तो आपकी अचीवमेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स की 11th और 12th की होनी चाहिए. इसके बाद हमें दिखता है एक नोट जो कि PWD कैटेगरी के लिए है. उनका जो कैटेगरी कोड है वो 16 है. कैटेगरी कोड पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. जो PWD कैटेगरी के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं. वो पूरी डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आपको कहाँ से PWD का सर्टिफिकेट बनवाना है. हालांकि अभी आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं PWD का सर्टिफिकेट. अगर आपने नहीं बनवाया तो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो चंडीगढ़ जाके अपना PWD का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. तो अगर आपने नहीं बनवाया PWD के कैंडिडेट्स ने तो वो जाके बनवा लें. और कैसे बनवाना है, क्या क्या करना है, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे ज़रूर से जाके देख लें. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो PWD सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो उनको जब काउंसलिंग के टाइम पे वो अलॉटेड कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे जाके दिखाना होता है, तो वो अपना बनवा के रख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इसके बाद हमें एक स्पेशल मेंशन दिखता है कुछ कैटेगरीज का जिनको स्पेशली जाकर अपनी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनकी वेरिफिकेशन करानी होती है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी होती है. तो उनके लिए एक अलग से शेड्यूल आता है. कुछ डेट्स के इन बिटवीन उनको अपनी जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी होती है. ये जो वेरिफिकेशन है वो कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए, सभी को नहीं करवानी. जैसे SC और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये वेरिफिकेशन नहीं है. जिन कैटेगरीज के लिए है वो यहाँ पे मैंशनड है. तो आप जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपकी कैटेगरी कोड फिल करना होता है. तो कैटेगरी कोड फिल करते टाइम ध्यान रखें कि आपका जो कैटेगरी कोड है आप वही फिल करें, क्योंकि अगर आपने गलत भरा फॉर्म तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हमें दिखता है शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरीज विच आर फ्रॉम वार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल्स एंड वार्ड ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनल्स, पंजाब आर्म्ड पुलिस, पंजाब होम गार्ड्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. इन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी है 17 अक्टूबर को 10 बजे, और जो वेन्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी हो सकता है. तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना. नेक्स्ट कम्स फ्रीडम फाइटर कैटेगरी कोड 34. तो इन सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कराने हैं 17 अक्टूबर को. तो जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे होंगे, जो कि मेंशन भी है GGS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट के ऑडिटोरियम में जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं. उसके बाद हमारे आते हैं दो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है जो कि सिख माइनॉरिटी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी. इन्हें अपने अपने इंस्टीट्यूट्स जैसे SGR सिख माइनॉरिटी वालों को SGRD में जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, और क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स को CMC लुधियाना में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं.
तो देयर इज अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी इनटू सीएमसी एंड एसजीआरडी अंडर माइनॉरिटी कोटा। आपको एक पिक्चर अपीयर हो रही होगी स्क्रीन पे, इसमें आपको लिखा है जहाँ पे कि नॉट एलिजिबल ड्यू टू ट्रिम हेयर। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिख माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया था एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स के लिए, पर ये नॉट एलिजिबल हैं। ये लास्ट ईयर का 2021 का है, तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है ताकि आपको क्लियर कट थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन बच्चे एलिजिबल नहीं होते। तो जिन्होंने सिख माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया है वो सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने अपने हेयर्स वगैरह ट्रिम कर रखे हैं, क्योंकि ये सिख माइनॉरिटी में सिखिज्म में नहीं माना जाता है ना कि आप अपने हेयर्स वगैरह ट्रिम नहीं कर सकते। तो उन्हें नॉट एलिजिबल डिक्लेयर किया गया था सिख माइनॉरिटी के लिए। एसजीआरडी वालों ने उन्हें नॉट एलिजिबल कर दिया था, नॉट एलिजिबल ड्यू टू ट्रिम हेयर। और कई बच्चों ने अपने कईयों के नाम भी चेंज हो रखे थे, तो वो भी नॉट एलिजिबल थे। एक सिंपल सा एफिडेविट बनाना होता है कि आपने अपना नाम चेंज करवाया है, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो भी आप नॉट एलिजिबल हैं। तो ये था सिख माइनॉरिटी वालों के लिए। क्रिश्चियन माइनॉरिटी वालों के लिए भी कुछ मतलब क्राइटेरिया होते हैं जिसे देखकर आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं कि आप एलिजिबल हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट लेने के लिए सीएमसी में। तो एक तो होता है कि आपको वहाँ पे बाइबल टेस्ट के लिए अपीयर होना होता है, तो आपका एक बाइबल टेस्ट होता है वहाँ पे, और अगर आप बाइबल टेस्ट में अपीयर नहीं होते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि नॉट एलिजिबल ड्यू टू एब्सेंट इन द बाइबल टेस्ट। उसके बाद आपके पास एक बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए सीएमसी में एलिजिबल होने के लिए। अगर आप बाइबल टेस्ट में अपीयर होते हैं और अगर आपका बाइबल टेस्ट पास नहीं होता तो भी आप नॉट एलिजिबल हैं। एक और नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया में ये भी था कि अगर आप सर्विस कमिटमेंट का लेटर नहीं देते तो भी आप सीएमसी में सीट के लिए नॉट एलिजिबल हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी के थ्रू। आपको एक सर्विस कमिटमेंट लेटर भी देना पड़ता है सीएमसी को एलिजिबल होने के लिए। तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का हो गया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो जो भी कैंडिडेट्स माइक्रो रिजर्व कैटेगरीज के हैं, सिख माइनॉरिटी के हैं, फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं, या फिर जो डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं, फ्रीडम फाइटर कोटा से बिलोंग करते हैं, टेररिस्ट अफेक्टेड से बिलोंग करते हैं, सिख राइट से बिलोंग करते हैं, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। स्पेशली मेंशन किया हुआ है कोई भी डुप्लीकेट या फिर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा और आपको नॉट एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाएं। तो सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी की जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगी वो 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होंगी। तो आप सुबह सुबह वहाँ पे 10 बजे तक पहुँच जाइए। उसके बाद वहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में, रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 से 17 के बीच में आपके पास 2 दिन है, तो 2 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। 17 के बाद 2 दिन के अंदर 19 तारीख को 19 अक्टूबर को आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो है अपलोड की जाएगी, सिख माइनॉरिटी के अलग होगी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अलग होगी, और उसमें पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया जाएगा कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। पहले तो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जो कि 19 अक्टूबर को जो है 2 दिन बाद ही आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट की वेबसाइट पे 19 अक्टूबर को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो कि चेंज हो जाती है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि आपकी गलत है ना, आपकी नॉट एलिजिबल में कोई गलती है या फिर कुछ भी चेंज आपको लगता है कि आपको एलिजिबल होना चाहिए था, आप जो है अपनी ऑब्जेक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्शंस करेक्ट हैं और आप एलिजिबल हैं तो 21 को फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जो कि चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 21 को फाइनल लिस्ट आने वाली है, मेरिट लिस्ट। 19 को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जो कि फाइनलाइज नहीं होगी। उसके बाद बच्चे ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, और 21 को फिर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। न्यू नोटिफिकेशंस के लिए और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे वीडियोस के। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 17 अक्टूबर है। उससे पहले एनआरआई कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स इज सेपरेटली अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वो अवेलेबल हो जाएगा आपको और उसके थ्रू आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकली आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म एनआरआई कोटा का वो सबमिट करना होता है, तो वो 17 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है जो कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर। तो 5 दिन का टाइम है आपके पास जो है चॉइस फिलिंग करने के लिए। चॉइस फिलिंग में भी किस कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देनी है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।
तो चॉइस फिलिंग जो है 22 ऑफ अक्टूबर से लेकर 27 ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट की, जो कि 28 और 31 से होगी। अगले दिन से ही जो है सीट की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और जो डिस्प्ले होगा रिजल्ट वो 2 नवंबर को अपलोड हो जाएगा, और वो भी मोस्ट प्रॉब्ली रात को देखने मिलेगा, माइट भी आपको सुबह अगले दिन देखने को मिले। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद में आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं अलॉटमेंट लिस्ट पे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट के एडमिशन ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्शंस रेज करनी होती हैं वो 2 नवंबर को आपको लिस्ट मिल जाएगी, और 3 नवंबर दोपहर 12 बजे तक ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं एडमिशन ब्रांच बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट में विजिट करके, ठीक। अगर ऑब्जेक्शंस के बाद में अलॉटमेंट लिस्ट में कोई चेंजेस आते हैं तो वो फिर से जो है 3 नवंबर को ही री अपलोड कर दी जाएगी विद चेंजेस। तो ऑब्जेक्शंस चेक करने के बाद में वो फिर से री अपलोड की जा सकती है, ठीक है। तो आप उसको फिर से भी देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट्स टू देयर अलॉटेड रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेजेस, तो ये खुद में ही एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके साथ क्या क्या होने वाला है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या होता है। एक मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, बहुत सारे मेडिकल एग्जाम होते हैं आपके, और उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होती है, किसे कैसे करनी होती है, एडजस्ट होती है कि नहीं होती है, वगैरह वगैरह। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेजेस में जाना है, आपको ट्यूशन फी सबमिट करनी है, और ट्यूशन फी अगर आप अपग्रेड करते हैं, आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर लेते हैं, है ना। अब पहले तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप चाहते हो ज्वाइन करना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं मत जाओ, आप छोड़ भी सकते हो, सिंपली एज, ठीक है। नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप चाहते हो कि आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि सेकेंड राउंड में मैं अपग्रेड कर लूँ, मे बी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे जब सेकेंड राउंड में आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपकी जो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपने सबमिट करी थी ट्यूशन फी, वो रीएडजस्ट हो जाती है विद इन 1 मंथ। डिटेल में उसकी एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ क्या होने वाला है, ठीक है। जब आप रिपोर्ट करते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में, उस टाइम आपके एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अलॉन्ग विद आपकी जो फीस सबमिट होती है वो फर्स्ट 6 मंथ की होती है। तो पहले 6 महीने की फीस ही सबमिट होगी, मतलब हाफ फीस होगी जो कि फर्स्ट ईयर की होती है, ठीक है। उसका हाफ फीस आपसे जो है लिया जाएगा उस टाइम पे। एग्जामिनेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है। तो फिर वो आपको एक एडमिशन स्लिप दे देते हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको जो है अपनी जो फीस, ट्यूशन फीस 6 मंथ्स की जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है। तो ऑनलाइन पेमेंट होगी आपकी 6 मंथ्स की फीस, जो कि फर्स्ट ईयर की जितनी फीस है 1,66,000 समथिंग है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग है। और जो फीस है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो उसकी जो हाफ फीस होगी वो आपको सबमिट करनी होगी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो उस टाइम वो नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके जो है अपनी फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द शेड्यूल विच इज अपलोडेड बाय बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पंजाब स्टेट के लिए नीट यूजी की, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस अलग अलग से अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो टाइम से आप नोटिफिकेशन से वीडियो मेरी देख सको। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू सब्सक्राइब चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे हेल्दी।